नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोलू है। स्वागत है आपका देवभूमि की कहानियों में, जहां हम लेकर आते हैं उत्तराखंड की लोक आस्थाओं और अद्भुत देव कथाओं को। कभी-कभी साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। एक गांव, एक सेवा भाव और एक ऐसा इंसान जो मरने के बाद भी मरता नहीं, बल्कि लोक देवता बन जाता है। आज हम चलेंगे उस पवित्र यात्रा पर जहां एक साधारण जीवन से जन्मी एक अमर कहानी रथी देवता बनकर हर दिल में धड़कती है। कई कहानियां समय के साथ मिट जाती हैं, पर कुछ कहानियां हवाओं में, नदियों में और दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा लेकर आए हैं, एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा जो समय के साथ लोक देवता बन गया। यह कहानी है धन सिंह रथी की। धन सिंह की जिंदगी बहुत ही सादा थी, और वो भी उस समय के हर आम इंसान जैसे थे। कोई विशेषता नहीं थी, कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक खुशहाल जीवन जीने की ख्वाहिश थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस साधारण से आदमी की कहानी में एक मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसे जानकर लोग हैरान हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव अलेरू। और इस गांव में जन्मे थे धन सिंह अधिकारी, जो किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे, लेकिन थे एक साधारण किसान जो खेतों में हल चलाते, गायों को चराते और अपने छोटे से परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन जीते थे। बचपन से ही धन सिंह में कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी और दिल में गहरी करुणा। जहां बच्चे खेल में मस्त रहते थे, धन सिंह गांव के बूढ़ों की बातें बड़े ध्यान से सुना करते थे। उनकी कठिनाइयां, सपने और वो अदृश्य धागे जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ते हैं। धीरे धीरे वह बड़े हुए, धूप में तपे, बारिश में भीगे, खेतों में काम किया, जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा की। पर उनके भीतर का दया और न्याय का भाव हमेशा बाकी सबसे अलग रहा। जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता, धन सिंह सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते। जब भी कोई अन्याय होता, चाहे वह जमीन का विवाद हो या किसी गरीब का शोषण, धन सिंह डटकर खड़े हो जाते, बिना किसी डर के। समय बीतता गया, गांव में कठिनाइयां बढ़ने लगीं। कभी फसलें खराब होती, कभी बीमारी फैलती, लोग थकने लगे, उम्मीदें कमजोर होने लगीं। पर धन सिंह रथी वह थके नहीं। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया। हम साथ रहेंगे तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, यही उनका विश्वास था। धीरे धीरे वह सिर्फ अपने गांव के नहीं, आसपास के कई गांवों के प्रिय बन गए। लोग उन्हें सलाह लेने आते, मदद मांगते, और धन सिंह बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करते। उनकी आवाज में सच्चाई थी, उनके स्पर्श में अपनापन। गांव वालों ने उन्हें एक नेता नहीं, एक अपना मान लिया था। पर फिर एक दिन एक भयावह बीमारी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। मदद मांगने वाले चिल्लाते रहे, लेकिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ एक इंसान निकला, धन सिंह रथी। वह बिना किसी डर के गांव गांव घूमते, बीमारों को दवाई पहुंचाते, भोजन बांटते। कई बार खुद भी बीमार हुए, पर रुके नहीं। लोग कहते हैं वह किसी देवदूत की तरह थे, थके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन हर संघर्ष की एक कीमत होती है। आखिरकार वह भी इस बीमारी का शिकार हो गए। पूरा गांव रो पड़ा। पेड़ भी जैसे झुक गए थे, नदियां भी जैसे रुककर रोने लगी थीं। धन सिंह रथी का पार्थिव शरीर जब गांव के बीच रखा गया, तो हर आंख नम थी। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबकी चीखें हवाओं में गूंज रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में अक्सर गांव की पगडंडियों पर एक सुनहरी रोशनी बहकती दिखती। कई ग्रामीणों ने सपने में उन्हें देखा, हाथ में जलता दिया, आंखों में दया और होठों पर एक शांत मुस्कान, जैसे वे आज भी गांव की रक्षा कर रहे हों। गुम हुए मवेशी बिना खोजे वापस घर लौट आते। सूखे खेतों में बिना वर्षा के फसल लहराने लगी। एक गांव का कुआं
वर्षों से सूखा पड़ा था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से रथी देवता से प्रार्थना की और अगली सुबह कुएं में जल की कल कल ध्वनि सुनाई दी। ये सब घटनाएं धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गईं और रथी देवता का यश पहाड़ की घाटियों से भी आगे पहुंच गया, क्योंकि यह चेहरा कोई और नहीं था बल्कि धन सिंह का था। और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये धन सिंह थे, जो अब अपने दिव्य रूप में गांव वालों की मदद कर रहे थे। सन 1975 के आसपास चंबा धरासू मार्ग का निर्माण कार्य जोरों पर था। मजदूरों की टोली, जिनमें अधिकतर नेपाली मूल के थे, जीवन संघर्ष से जूझ रही थी। कई वर्षों से संतान सुख से वंचित। गांव वालों से रथी देवता के चमत्कारों की कथा सुनकर मजदूरों ने मन से मन्नत मांगी, हे देवता, यदि आप हमें संतान दें तो हम हर वर्ष आपके मंदिर आएंगे। महीनों की कठिन मेहनत के बाद सड़क बन गई और समय के साथ हर मजदूर के घर में संतान का जन्म हुआ। एक नहीं, कई बार जुड़वां बच्चों तक का चमत्कार हुआ। आभार से भरे हृदयों के साथ मजदूरों ने किल्लीखाल में रथी देवता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। आज भी उनके वंशज हर वर्ष आकर ध्वजा चढ़ाते हैं, अपने वादे को निभाते हैं और हर साल 7 अप्रैल को यहाँ एक विशाल मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ मन्नतें मांगने, कुछ मन्नतें पूरी होने पर धन्यवाद देने। कभी किसी व्यक्ति में आवेश आता है, वो थरथराने लगता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो बोल उठता है, मैं रथी देवता हूं, बोलो क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। लोग आगे बढ़कर अपनी समस्याएं बताते हैं और देवता उसी व्यक्ति के माध्यम से जवाब देते हैं। कोई मार्गदर्शन देते हैं, कोई उपाय बताते हैं और मन में बस जाती है एक अद्भुत शांति। 7 अप्रैल को जब ढोल दमाऊ बजते हैं और मंदिर के आंगन में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो केवल पूजा नहीं होती, एक जीवंत अनुभव होता है, एक चमत्कार होता है। और उस दिन पहाड़ गूंज उठते हैं, जय रथी देवता। ऐसा लगता है जैसे रथी देवता आज भी अपने गांव, अपने भक्तों के बीच जीवित हैं, रथ पर सवार, हवा के संग चलते हुए, हर पुकार पर ध्यान देते हुए। और इस तरह रथी देवता की कथा आज भी हर गांव में सुनाई जाती है। और संदेश रथी देवता की कथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह एक गहरी शिक्षा भी है। सेवा ही सच्चा धर्म है। जिसने जीवन में निस्वार्थ सेवा की, वही मृत्यु के बाद भी पूजनीय बनता है। सच्चाई और श्रद्धा अजेय हैं। कठिनाइयों में भी जिसने सत्य और श्रद्धा का दामन नहीं छोड़ा, वही जीवन का असली विजेता है। हर साधारण व्यक्ति में देवत्व छुपा है। साधारण जीवन, असाधारण कर्म, यही असली भक्ति है। तो दोस्तों, यह थी कहानी धन सिंह रथी, एक साधारण इंसान से लोक देवता बनने तक की यात्रा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।